सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 11वां पाठ पोंगल पढ़ेंगे। यह पाठ निबंध शैली में लिखित है। इसमें पोंगल त्योहार के बारे में बताया गया है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल भारत के दक्षिण राज्यों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दक्षिण भारत में पोंगल से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यह फसल की कटाई का उत्सव होता है। पारंपरिक रूप से ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतीहर मवेशियों की आराधना की जाती है। तमिलनाडु में यह त्योहार लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। फसल समेटने के बाद खुशी प्रकट करने और आने वाली फसल के अच्छे होने की सभी प्रार्थना करते हैं। तो आइए पाठ के माध्यम से इसे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती है, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने की खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तो अब तक आपने पढ़ा कि पोंगल नई फसल के उल्लास के साथ मनाया जाता है। फसल की मिठास जीवन में उतरकर 4 चांद लगा देती है। इस दिन मीठे चावल बनाकर सूर्यदेव को चढ़ाए जाते हैं। इस त्योहार में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों, बड़ों व पशुओं में भी इसकी खुशी झलकती है। सभी मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन 4 दिनों में और क्या-क्या किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास के आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच पर टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं,
पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल बनाने अपने मायके आती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल बनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। मट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गलों में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनिक कार्यों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ गया गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी, अर्थात छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली और तिल की रेवड़ियां बांटते हैं। आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुड का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। तो देखा आपने, भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमारी मानवता एक है। हमारा खान पीन, रहन सहन, भाषा, धर्म अलग अलग है, फिर भी हमारा देश एक है। इसलिए भारत देश में अनेकता में भी एकता का संचार होता है और इसकी झलक विश्व में सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलती है और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।